फ्रेंड्स, सो दिस इज़ माय न्यू वीडियो और आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि कैट का फॉर्म कैसे फिल करना है। तो मैं गूगल क्रोम ऑन कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, क्योंकि मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो है। अभी मेरे पास इंटेल कोर i3 प्रोसेसर है और 4 GB रैम है, लेकिन आजकल के समय में तो इवन फ़ोन का भी रैम 8 GB से कम नहीं होता है, या मिनिमम 6 GB रैम। बट लैपटॉप में तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही स्लो चल रहा है ये। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैट का फॉर्म फिल करना है, क्योंकि ये छोटा मोटा फॉर्म नहीं है। तो आप लोगों से कहीं गलती ना हो जाए, इसीलिए मैं ये फॉर्म डेमो के ज़रिए आपको फिल करके बताऊँगा अप टू पेमेंट, क्योंकि मैं कैट का फॉर्म फिल नहीं कर रहा। तो अप टू पेमेंट तक आपको मैं अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे कैट के फॉर्म को फिल करना है। तो चलिए मैं कैट 2021 खोल लेता हूँ यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका URL एक बार आप वेरीफाई कर लीजिएगा, iimcat.ac.in, क्योंकि आजकल बहुत फेक वेबसाइट भी बन जा रही है वही नेम की। तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप कहीं और फिल कर देंगे फॉर्म और आपका पेमेंट भी डिडक्ट हो जाएगा। फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। तो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट ऑन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर राइटिंग कैट 2021, इस पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेते हैं। तो हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने के लिए इस बार मैं नहीं चुकूँगा। नहीं, ये क्लिक नहीं हो पा रहा। देखिए, तो क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी यहीं पे यहाँ पे आगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं क्या है। तो फिर से लोडिंग होने का, हाँ, तो खुल चुकी है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कॉमन एडमिशन टेस्ट कैट 2021, जो कि MBA और PGDM की बहुत अच्छी प्रीमियम कॉलेजेस में एडमिशन के लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है। तो आपको मैं बता दूँ, द कैंडिडेट मस्ट होल्डर ऑफ बैचलर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट आपका 50% मार्क्स होना चाहिए, और इक्विवेलेंट CGPA 45% इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग, अगर आप SC ST या फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी, मतलब अगर किसी पर्सन में डिसेबिलिटी है तो उस कैटेगरी में, या फिर आप SC ST शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो आपका 45% होना चाहिए, तभी आप जाके एलिजिबल होंगे। और जनरल्स के लिए 50% होना चाहिए, और बैचलर डिग्री तो मस्ट होना चाहिए रिजल्ट आने से पहले। तो चलिए, अवॉर्डेड बाय एनी यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज इनकॉर्पोरेटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया और डिक्लेयर टू बी डीम्ड एज एन यूनिवर्सिटी। तो मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से ही होना चाहिए, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, या फिर पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, UGC एक्ट के अंदर। तो UGC का फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट होता है, उसमें जो जिसको भी मान्यता प्राप्त मिलती होती है वो UGC ही करती है, और ये लागू हुआ था 1956 में। और पोजेसेस एन इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया HRD के द्वारा। तो कैंडिडेट्स अपेयरिंग फॉर द फाइनल ईयर्स ऑफ बैचलर डिग्री इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन एंड दोज हू हैव कंप्लीटेड डिग्री रिक्वायरमेंट्स आर अवेटिंग रिजल्ट्स कैन आल्सो अप्लाई। तो जो अभी फाइनल ईयर में गए हैं, मतलब कि इन 2021 जो भी स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, वो भी कैट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं। उन्हें भी एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा, और अगर रिज़ल्ट अच्छा आता है तो उन्हें भी एडमिशन मिल जाएगा विदाउट एनी गैप। तो इंतज़ार किस बात का। फिर अब चलिए देखते हैं आगे। तो ये यही सब है, और इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं है। एप्लीकेंट शुड नोट दैट द मेयर फुलफिलमेंट ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल नॉट इंश्योर कंसिडरेशन फॉर शॉर्टलिस्टिंग बाय IIM। तो जो भी मिनिमम आपका परसेंटेज है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि 50% है, वो आप दिमाग में ये चीज़ बैठा ले कि अगर आपके 50% है और आप अपेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे IIM में। आपको सिक्योर करना होगा, परसेंटाइल होती है, उसके बेसिस पे आपका कॉल आएगा। जो भी टॉप IIMs हैं, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, ABC जिन्हें बोलते हैं, तो उसके परसेंटाइल के बेसिस पे, कैट के परसेंटाइल के बेसिस पे आपका कॉल आएगा। तो ये चीज़ अच्छे से समझ ले। तो बस इतना ही है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसे मैं बताऊँगा तो बहुत ही टाइम लग जाएगा। तो चलिए चलते हैं फॉर्म
तो अब हम आ चुके हैं होम पेज पे कैट का, आई एम कैट का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि अब अगर आप पहला बार रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब कि 2021 में पहला बार अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं और पहले आपने नहीं किया था, तो आप यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन को देखना है या फिर अल्टर करना है, तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में जाएंगे। अगर आपको कैट 2020 का स्कोर कार्ड डाउनलोड करना है, जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ था, ना कि 2021, क्योंकि 2021 का एग्ज़ाम अभी नवंबर 28, 2021 से, जो कि संडे है, उस दिन होगा। और एक और नया ऑप्शन आया है, इसीलिए यहाँ पे न्यू दिखा रहा है कि आपको IIM में नहीं करना है और नॉन IIM इंस्टीट्यूशन के लिए करना है, तो आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर नॉन IIM इंस्टीट्यूशन फॉर कैट के लिए जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, ये मेरे सिस्टम की वजह से नहीं हो रहा है, ये ब्राउज़र या फिर सर्वर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों के द्वारा कुछ रिकमेंड किया गया है कि ब्राउज़र एज क्रोमियम है, या फिर आपका पास मोजिला फायरफॉक्स का वर्जन 56 या उससे अधिक है, या फिर गूगल क्रोम का वर्जन 59 या उससे अधिक है, तो टू फिल द एप्लीकेशन, मतलब कि फिल करने के लिए एप्लीकेशन का, तो सही है। रीड द बिलो इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द फॉर्म। चलिए, तो आ गया। अब यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस है, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी एंड शैल ओनली कलेक्ट एंड यूज एज मच पर्सनल इंफॉर्मेशन from you as is required to administer your account and provide the products and services you have requested from us. If you should require additional information from you, we shall collect and use the same only after getting the exclusive and consent. Please find the list of personal data we collect and the purposes thereof. तो मतलब कि ये बताना ये चाहते हैं कि मतलब कि वो जो भी आपसे डेटा कलेक्ट करेंगे, तो वो जो भी यूज़ आपसे उम्मीद करते हैं डेटा का, वो आपका एप्लीकेशन से रिलेटेड ही होगा, जिसके ज़रिए आप एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, और वो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। और अगर उनको किसी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी तो आपको वो कॉन्टैक्ट करेंगे। तो यही सब है। और यहाँ पे देख ले कि एप्लीकेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस तो चाहिए ही होगा। तो अगर आपके पास ईमेल एड्रेस नहीं है तो कृपया ईमेल एड्रेस जीमेल पे जाके अपना रजिस्टर कर ले। तो चलिए अब इसे क्लोज करके मैं आपको दिखाता हूँ आगे का प्रोसीजर। तो चलिए अब देखते हैं। तो नेम ऑफ द कैंडिडेट, तो जैसे कि मेरा नाम रोहन सिंह है, तो मैं यहाँ फिल कर देता हूँ अपना नाम। कैंडिडेट नेम शुड बी एंटर्ड एग्जैक्टली एज इट अपीयर इन 10th सर्टिफिकेट। ये ध्यान से देख लीजिएगा कि आपका 10th में जो मार्क्स, जो भी नेम है मार्कशीट में, उससे मैच होना चाहिए। अगर नहीं है और आप क्लियर कर लेते हैं इस एग्ज़ाम को, तो आपको वेरिफिकेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी आपका नाम है वही, जैसे कि मेरा नाम रोहन सिंह है 10th मार्कशीट में, तो मैं यहाँ पे रोहन या फिर सिंह नहीं एंटर कर सकता हूँ, मुझे दोनों एंटर करना पड़ेगा, तभी जाकर ये वैलिड है, अदरवाइज इट इज़ इनवैलिड। तो अब चलते हैं डेट ऑफ बर्थ की तरफ। तो आपको दिखाता हूँ कि दिस इज एक्सेप्टिंग, दिस इज नॉट एक्सेप्टिंग आफ्टर 20, देख सकते हैं 2006 के बाद ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा। तो 2000 के पहले आप सेलेक्ट कर लें जब भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ध्यान दीजिएगा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते समय, तो ऑटोमेटिक ये मार्च आ चुका है, तो 19 मार्च। और अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल दें अपना, ईमेल आईडी डाल दें, फिर कंफर्मेशन के लिए ईमेल आईडी डाल दें। तो ईमेल आईडी डाल दें, फिर आप जो भी कंट्री से बिलोंग करते हो उस कंट्री का डाल दें। तो जैसे कि देखिए इंडिया के साथ और कोई कंट्री का नाम नहीं आ रहा, अदर्स आ रहा है, तो अदर्स में जाइए। अगर आप इंडिया से नहीं बिलोंग करते हैं, मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट इंडियन ही होता है, तो इंडिया डाल दीजिए। अब मैं फ़ोन नंबर अपना दे देता हूँ। तो ये बता दूँ कि इसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब 10 डिजिट से ज़्यादा ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कंफर्म करके आपको OTP के लिए बोलेगा। तो जैसे
यहाँ मैंने कंफर्म कर दिया है और मेरे फ़ोन पे अब OTP आएगा। तो OTP में पहले आपको कैप्शन बोलेगा, तो कैप्शन आप देख लीजिएगा क्योंकि ये कभी कभी करेक्ट डालने पे भी गलत बता देता है। तो अब मैं सबमिट कर देता हूँ इसे और चलिए काइंडली यूज OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ओके, तो आपको एक ही OTP प्रोवाइड किया जाएगा, ईमेल पे और मोबाइल नंबर दोनों पे आपके चला जाएगा और उसी का यूज़ करके आपको यहाँ पे OTP एंटर कर देना और वैलिडेट कर देना। OTP देख सकते हैं आप वैलिडेटेड हो चुका है। ओके कर दें। अब फिर से कैप्शन, तो इस बार मुझे लगता है कि कैट बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी के साथ डेटा कलेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स की, ताकि डेटा लीक ना हो। और यहाँ पे अग्री करें और सबमिट कर दें। तो अभी बता दूं कि आपका एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, यूज़र ID एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट ऑन द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है कि आपका यूज़र ID और पासवर्ड को आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर पे भेजा जा चुका है। ओवरसीज कैंडिडेट्स विल रिसीव बोथ यूज़र ID एंड पासवर्ड ऑन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस। तो जो भी होगा आपको रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल के द्वारा ही होगा। तो अब हो चुका है, अब मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अभी एप्लीकेशन ख़त्म नहीं हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब हम लोग गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे सर्वर लोड कर रही है गो टू एप्लीकेशन फॉर्म को। क्लोज कर देते हैं इसे, जो कि हमने पहले भी देख चुका था। यहाँ अब फिर से कैंडिडेट का नाम आ चुका है। अब यहाँ बोल रही है कैंडिडेट सर नेम और फर्स्ट नेम। तो आपको ध्यान से यहाँ पे सर नेम और फर्स्ट नेम बोल रही है, तो यहाँ पे आप अपना, जैसे मैंने फर्स्ट नेम दिया है, यहाँ पे आप फर्स्ट नेम भी दे सकते हैं या फिर सर नेम भी दे सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, तो आपकी मर्ज़ी। मैंने तो अपना नाम ही दे दिया क्योंकि मेरा नाम खूबसूरत है। और अब देखते हैं आगे। फादर्स नेम बोला है तो संतोष कुमार सिंह। मदर्स नेम बोला है रेखा सिंह। तो मैंने दे दिया सब कुछ। अब कैंडिडेट जेंडर, तो जेंडर में अगर आप पुरुष हैं तो पुरुष पे क्लिक करेंगे, अगर आप महिला हैं तो महिला पे क्लिक करेंगे और अगर आप ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर पे क्लिक करेंगे। तो मैंने कर दिया मेल पे क्लिक। और नेशनैलिटी पे अब आ रही है नेशनैलिटी, तो आप देख सकते हैं इंडियन, अफगान, अल्बेनियन, अल्जेरियन, आप जो भी नेशनैलिटी से बिलोंग करते हैं उस पर आप क्लिक करके और सेलेक्ट कर लें। तो अब कैटेगरी में आप जनरल सेलेक्ट कर लें। अगर डू यू बिलोंग टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी कैटेगरी एज पर RPWD एक्ट। अगर आप डिसेबल हैं तभी इस पर क्लिक करें, क्योंकि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे और भी इंफॉर्मेशन पूछा जाएगा, जैसे दिखाता हूँ मैं, देख लीजिए। तो हिडन रहती है जो कि आपको दिखने लगेगी, आपको विजिबल हो जाएगी अगर आप यस पे क्लिक करते हैं। और अगर आप डिसेबल हैं तो ऑफ कोर्स इस ऑप्शन को चूज़ करें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिल जाएगी। अगर आप नहीं हैं तो कृपया इसे नहीं चूज़ करें। तो अब मैं आपको अपने एड्रेस के लिए चलता हूँ। कंट्री चूज़ कर लें, इंडिया, स्टेट, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, तो सारण डिस्ट्रिक्ट है मेरा। तो टाउन सोनपुर, अब यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर मांग देते हैं, आप अपने पेरेंट्स का फ़ोन नंबर दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। और यहाँ पे डाल दें अपने पेरेंट्स का नाम, सॉरी पेरेंट्स का नाम है, रिलेशनशिप विद कैंडिडेट, तो फादर डाल दें। ये बोल रहा है कि आपका कैंडिडेट के साथ क्या रिलेशन है जिनका आपने नंबर दिया। तो यहाँ पे आप सन लिख दें क्योंकि ये फादर लिख दें। अब यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड, फोटो अपलोड करना है। तो प्रतीक्षा करते हैं फ़ोटो के लिए और यहाँ ब्राउज कर लेते हैं। तो
जैसे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डाउनलोड पे मैं जाता हूँ और डाउनलोड पे जाकर मुझे कुछ फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। हाँ, तो मैंने ऑलरेडी फ़ोटोज़ रख लिया और ध्यान देंगे कि फ़ोटो मैक्सिमम 1 MB का ही होना चाहिए। तो ये ओके हो चुका है मेरा। अब मैं यहाँ सिग्नेचर भी अपलोड कर लूँगा, तो सिग्नेचर पे जाता हूँ, यहाँ सिग्नेचर है और मैंने सिग्नेचर भी अपलोड कर दिया। अभी से क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आप अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे ग्रीन कलर का अपलोडेड आ जाएगा। अब सेव एंड कंटिन्यू करता हूँ। ओह माय गॉड, अभी और है। तो यहाँ पे आपको 10th का बोर्ड का नाम देना है। तो जैसे मैं CBSE था, मंथ ईयर अप्रैल में 2024 मैक्सिमम मार्क्स 500 का था, जिसमें मैंने झारखंड से दिया था और मैंने ऑप्टिंग किया था 300, तो फिर से 60%। अब यहाँ पे मुझे बैचलर डिग्री की दी है। तो आर यू फाइनल ईयर? अगर आप फाइनल ईयर में होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री? तो अगर आप कंप्लीट कर चुका है तो यस, मैंने कंप्लीट कर चुका है तो यस पे कर दिया। तो मेरा 3 ईयर्स का कोर्स था, टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी था और स्टेट में बेंगलोर कर्नाटका का था। कर्नाटका में बेंगलोर और कॉलेज का नाम था प्रेसिडेंसी और डिग्री था मेरा CA और डिसिप्लिन था कंप्यूटर एप्लीकेशन और मंथ ईयर 2017 ईयर ऑफ कंप्लीशन था अगस्त 2017 कंप्लीशन था। 2014 से कमेंसमेंट हुआ था और मेरा परसेंटेज था 75। यू हैव और आर यू अंडर गोइंग डुअल? नो, तो मैंने नहीं किया था। अगर आप गए होंगे तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप LLB, LLM, BCom ये सब किए होंगे तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो अब मैं चलता हूँ। डू यू वांट टू एंटर मास्टर डिग्री डिटेल? तो यहाँ पे अगर आपने कर रखा है मास्टर डिग्री तो यस पे क्लिक करना, अगर नहीं करा होगा तो नो पे क्लिक करना। आर यू अ फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्ट्यूएरीज FIAI? तो नहीं, मैंने नहीं करा। अगर आपने CA, CS, ICWA किया तो यस कर देना, नहीं तो नहीं कर देना। चलिए अब नेक्स्ट कर देता। यहाँ पे मैंने कुछ डिटेल्स छोड़ दिया है तो मुझे उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो मैंने क्या छोड़ा है? हाँ, मैंने ये छोड़ दिया। यहाँ पे नो करना, अभी फाइनेंस ईयर और बैचलर डिग्री इस्तेमाल करना। प्लीज सेलेक्ट हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री? प्लीज सेलेक्ट ईयर और कोर्स करेंगे। हाँ, मैंने कर दिया। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है मेरे चैनल को। तो क्या एरर है? हैव यू कंप्लीटेड बैचलर डिग्री इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर डिग्री? नो। कैन नॉट लेस देन और इक्वल टू। ओके, तो आप ध्यान दें दोस्तों, क्योंकि मैं मई 2014 डाला था तो उससे इक्वल या फिर तो आप यहाँ पे जून डाल दें, तभी जाके आपका एक्सेप्ट करेगा। तो ये उतना मैटर नहीं करता। तो चलिए अब डेटा सेव हो चुका है। अब अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना सेव एंड कंटिन्यू कर दें। अब ये आखिरी प्रोग्राम्स है जो कि आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आप सेव कंटिन्यू करेंगे
काम चलने वाला नहीं है, तो मैं कुछ को सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, क्योंकि जो भी सभी IIMs अच्छे हैं और बेसिकली ये जो एग्ज़ाम होती है IIM के लिए ही होती है। तो जैसे सेलेक्ट नहीं हो पा रहा तो क्या करते हैं, ये थोड़ा वेबसाइट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रेफरेंस डाल देगा कुछ भी। आप यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे अच्छा से। आप ये चीज़ थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करेंगे कि जिस सिटी में आपको इंटरव्यू देना होगा, नियर बाई जो भी सिटी होगा वही आप सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं ये बहुत सारा है तो कुछ भी सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये जस्ट मैं डेमो के लिए शो कर रहा हूँ आपको। मैं इसमें कोई पेमेंट करने वाला नहीं हूँ, तो पेमेंट आपको खुद से करनी होगी और पेमेंट करते समय ध्यान देंगे कि कैसे पेमेंट करना है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, 2200, तो कृपया ध्यान देंगे। चलिए एक साथ में तो सेम इंटरव्यू लोकेशन नहीं सेलेक्ट कर सकता, एक IIM के लिए पर्टिकुलर IIM के लिए, तो आप देख सकते हैं दूसरा बैंगलोर। हाँ गाइस, ये बहुत ही बड़ा वीडियो होने वाला है, ऑलमोस्ट 32 मिनट हो चुके हैं, बट कोई नहीं, मैं इसे थोड़ा फास्ट कर दूंगा ताकि आप तो बोर ना लगे। तुझको मतलब मैं आपके लिए कुछ गाना गाता हूँ। मैं रख लूँ जहाँ पे कहीं तेरा मैं जो न रहा किसी का नहीं, किसी का नहीं, ले जाए मुझे जाए हवाएं हवाएं, ले जाए कहाँ जाए हवाएं, बेताबी सी है जाए। सॉरी गाइस, मुझे थोड़ा लिरिक्स इतने अच्छे से याद नहीं है, तो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सिंग। अब चलिए मैं आपको वो सुनाता हूँ जिसमें मुझे लिरिक्स याद है। तेनू इतना मैं प्यार करा, एक पल च संवार करा, तू जावे जे मैनू छड्ड के, मौत दा इंतजार करा, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, तू कभी सोच ना सके, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, तू कभी सोच ना सके। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तू है तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ, तू ही सफर है आखिरी, कि तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ, तू कभी सोच ना सके। सॉरी गाइस, मुझे अपना ट्यून चेंज करना पड़ा क्योंकि मेरा गला खिंच रहा था। तो ऑलमोस्ट हम लोग 50% कर चुके हैं और 50% कर। तो गाइस मैं आप लोगों से यही चाहता हूँ कि अच्छे से आप इस फॉर्म को फिल करें और विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करें इसका, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है आई होप कि आपको किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं होगी। ये बहुत ही ज़्यादा
माय गॉड, सो बहुत ही हेक्टिक था ये प्रोग्राम सेक्शन। आपको सारे IIMs जितने भी हैं उसको सेलेक्ट करने हैं। आप ज़रूर से ज़रूर हर एक IIMs को सेलेक्ट करें ताकि आपको जो जिसमें भी चाहिए होगा आपको मिल सके। तो आप बेस्ट प्रेफर्ड लोकेशन आप डाल दें, जैसे मैं जमशेदपुर डाल देता हूँ पहला, दूसरा पटना डाल देता हूँ, तीसरा कोलकाता डाल देता हूँ, भुवनेश्वर डाल देता हूँ, कराची डाल देता हूँ और खड़गपुर डाल देता हूँ। नहीं, खड़गपुर नहीं आ रहा तो मैं क्या डालूँ, मुंबई डाल दूँ। तो ये मैंने लोकेशन दे दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफर्ड टेस्ट सिटी फर्स्ट वन जो है उसी पे आपको एग्ज़ाम देने के लिए मौका मिलेगा। तो अब सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। और अब आ गया पेमेंट का पार्ट। तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि आपको पेयू से पे करना है या फिर जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा आप उसे चूज़ कर लेंगे। कैप्शन डाल के आई हैव प्रीव्यूड द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू एप्लीकेशन अग्री करके सबमिट करेंगे तो आपको पेमेंट ऑप्शन मिल जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जस्ट कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक बटन दबा देना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है ताकि आपको एग्ज़ाम्स का अपडेट मिले। और इसी के साथ हैव अ गुड डे। और सभी को मेरे तरफ से जो भी वीडियो को देख रहा है कैट 2021 के लिए ऑल द बेस्ट, गिव योर बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करें। एंड आई होप कि सभी को IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता और IIM बैंगलोर से कॉल आ जाए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो मेरे दिल से। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं बहुत जल्द दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे इनोवेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ।